भाइयों और बहनों, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अवसर पर आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसे माँ दुर्गा की आराधना का सबसे बड़ा धाम माना जाता है, कोलकाता। कोलकाता का नाम सुनते ही आंखों के सामने दुर्गा पूजा की भव्यता, माँ की झांकी, ढाक की गूंज, सिंदूर खेला, लाखों भक्तों की श्रद्धा का सागर उमड़ आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों कोलकाता का माँ दुर्गा से इतना गहरा संबंध है? कोलकाता का प्राचीन नाम कालीकाता था, जिसका अर्थ है माँ काली का स्थान। यहाँ पर स्थित कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जब किसी नगर की धरती पर माँ स्वयं काली रूप में वास करती है तो वहाँ माँ दुर्गा की शक्ति का प्रसार होना स्वाभाविक है। इसी कारण से कोलकाता में हर घर, हर गली और हर परिवार माँ को अपनी शक्ति मानकर पूजता है। इतिहास बताता है 16वीं शताब्दी में मंगाल जमींदारों ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की। पहले यह पूजा केवल राजघरानों और अमीर परिवारों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल को अपना केंद्र बनाया, तब दुर्गा पूजा सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गई। इस काल में दुर्गा पूजा महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि बंगालियों की आत्मा और पहचान बन गई। बंगाल की मान्यता है कि माँ दुर्गा केवल देवताओं की नहीं, बल्कि बंगाल की बेटी भी है। हर वर्ष शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ हिमालय के घर से निकलकर अपने मायके कोलकाता आती है। यह भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा है कि जब माँ की प्रतिमा घर आती है तो लोग उसे अपनी बेटी मानकर सजाते हैं, नाचते गाते हैं और अंत में विसर्जन के समय अश्रुपूर्ण विदाई करते हैं। यहाँ की पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और लोक संस्कृति का संगम है। हर वर्ष लाखों लोग यहाँ पंडालों की अद्भुत सजावट, माँ की भव्य प्रतिमा और उत्सव की उमंग को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। कोलकाता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी माँ दुर्गा को प्रेरणा स्रोत माना। वंदे मातरम गीत में भारत माता का रूप माँ दुर्गा से लिया गया। क्रांतिकारी माँ को शक्ति मानकर आगे बढ़ते थे। माँ दुर्गा की ही शक्ति ने बंगाल और पूरे भारत को आज़ादी की राह दिखाई। कोलकाता में माँ दुर्गा केवल पूजा की मूर्ति नहीं है, बल्कि घर की बेटी, माँ और शक्ति का प्रतीक है। वहाँ का हर भक्त मानता है कि माँ केवल शक्ति नहीं, बल्कि अपनापन भी देती है। वो रक्षा भी करती है और करुणा भी बरसाती है। यही कारण है कि कोलकाता और माँ दुर्गा का संबंध केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक है। जब तक कोलकाता की गलियों में ढाक की ध्वनि गूंजती रहेगी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद वहाँ सदा बना रहेगा। आपको एक अद्भुत कथा सुना रही हूँ जो बंगाल और माँ दुर्गा से जुड़ी मान्यता पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है, जब कोलकाता का नाम कालीकाता था। तब यह केवल एक छोटा सा गांव था। गांव में गरीबी बहुत थी, लोग मेहनत करते थे, लेकिन बार बार बाढ़, अकाल और बीमारियों से परेशान रहते थे। गांव में रामदास नामक एक ब्राह्मण थे। वे माँ दुर्गा से परम भक्त थे। दिन रात माता का जाप और ध्यान करते थे। उनका विश्वास था एक दिन माँ स्वयं आएगी और बंगाल की धरती पर अपनी शक्ति का प्रकाश फैलाएगी। लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते थे। रामदास, अगर तुम्हारी माँ इतनी महान है तो क्या वह हमारी भूख मिटाएगी? क्या वह हमें रोग से बचाएगी? रामदास मुस्कुराकर कहते, माँ आएगी, जरूर आएगी। जब बेटी को मायके बुलाया जाता है तो माँ क्यों नहीं आए? एक दिन शारदीय नवरात्रि का समय आया। पूरे गांव में पूजा की तैयारी हुई, लेकिन किसी के पास माँ की प्रतिमा बनाने के लिए धन नहीं था। तब रामदास ने जंगल में जाकर मिट्टी खोदनी शुरू की। जब उन्होंने मिट्टी खोदी तो आश्चर्य हुआ, वहाँ से लाल रंग की चमचमाती मिट्टी निकली। उन्होंने उस मिट्टी से माँ दुर्गा की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई और पूजा शुरू कर दी। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, अचानक गांव की सारी दिशाएं ढाक की धुन जैसी गूंज से भर गई। माँ की प्रतिमा से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। गांव के लोग दौड़कर आए और देखा कि माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर कह रही है, बंगाल की धरती मेरी है, यहाँ के लोग मेरे ही परिवार के हैं।
जब जब तुम मुझे सच्चे भाव से पुकारोगे, मैं हिमालय से उतरकर तुम्हारे मायके आऊंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। उस दिन के बाद से हर वर्ष बंगाल में शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को बुलाने की परंपरा शुरू हुई। लोग माँ को केवल देवी नहीं बल्कि अपनी बेटी मानकर घर लाने लगे। जब पंडाल में माँ की प्रतिमा सजती है तो लोग कहते हैं माँ अपने मायके आई है। विसर्जन के समय लोग आंसुओं से कहते हैं अगले वर्ष जल्दी आना माँ। यही परंपरा धीरे धीरे पूरे कोलकाता की आत्मा सी बन गई और आज यह उत्सव विश्व का सबसे बड़ा त्योहार बन चुका है। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा केवल पर्वतों की शक्ति नहीं बल्कि कोलकाता की बेटी भी है। कोलकाता और बंगाल के लोग माँ को बेटी की तरह सम्मान और प्रेम भी देते हैं। जब तक यह भाव बना रहेगा तब तक माँ का आशीर्वाद भी इसी प्रकार बरसता रहेगा। अगर आपको यह जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही कथा और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखना। जय माँ दुर्गा।